ओम शांति। भगवान शिव से हर कोई वरदान लेना चाहता है। किसी न किसी प्रयास से हम भगवान शिव से वरदान लेते हैं, लेकिन भगवान शिव किस समय वरदान देते हैं, किस समय हमें वरदान देकर वो सारी शक्तियां हमें अर्पित करते हैं, उन शक्तियों को अपने जीवन में हमें उतारना है। क्योंकि हम कहते भी हैं शिव भोलानाथ। वो भोलानाथ क्यों है? कि हमारे अंदर की कमी कमजोरियों को वो खत्म कर देता है और हमारे जीवन में ढेर सारी विशेषताएं भर देता है। लेकिन वो विशेषताएं कब आएंगी? जब वो अपने वरदान देगा। और वो वरदान कौन से समय पर देगा? वो देगा ब्रह्म मुहूर्त के समय। क्योंकि जब वो आत्माएं ब्रह्म मुहूर्त के समय उठती हैं, आज आप देखो लोग सावन मना रहे हैं, झूले झूलते हैं, बारिश आती है तो उसको भी एंजॉय करते हैं। लेकिन ये सोचो कि भगवान भी हमें अपने ज्ञान रत्नों के झूलों में झुला रहा है, अपनी पालना के झूले में झुला रहा है। क्या मैं वो झूल रहा हूं? आज आप सोचो, जब बच्चे को झूले पर झुलाया जाता है वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है। वैसे सोचो कि जब भगवान मुझे अपने झूले में झुलाएगा, मैं भी सारे दुख दर्द भूल जाऊंगा, पर उसके लिए समय चाहिए। तो हम वो आत्माएं जिन्होंने भगवान शिव को अपना सर्वस्व त्याग दिया, वो आत्माएं जो भगवान शिव से अनेक वरदान लेना चाहती हैं, वो अपने समय का त्याग करती हैं। वो ये नहीं है जब दिल किया शिव को आराध लिया। वो ब्रह्म मुहूर्त के समय उठेंगी, बड़े प्यार से उनकी आराधना करेंगी, उनको याद करेंगी, उनकी तपस्या करेंगी और उनको याद करके उनसे वरदान लेंगी। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय शिव जी प्रसन्न होते हैं, देवताओं के साथ सृष्टि पर भ्रमण करते हैं और वो उन आत्माओं को वरदान देते हैं जो उस समय बड़े प्यार से उन्हें याद कर रहे हैं। आज आप देखो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक मैक्सिमम लोग सो रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं जो भगवान से प्राप्ति करना चाहती हैं, वो आत्माएं 3 से 5 के बीच में उठती हैं, उठ करके भगवान को याद करती हैं और भगवान भी खुश होकर उन्हें वरदान देता है। क्योंकि उन आत्माओं ने उठकर त्याग किया है। उन्होंने बिस्तर नहीं पकड़ा, उन्होंने ये नहीं देखा अरे बिस्तर पर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूं, नहीं। उन्होंने ये देखा कि भगवान इस सृष्टि पर आया है, मुझे उठ करके मिलना है। भगवान आप ही के द्वार पर खड़ा था, लेकिन हमने उसे द्वार से आगे कर दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपनी नींद को खंडित नहीं कर सकते, आप किसी और जगह चले जाओ। और फिर हम क्या कह रहे हैं? भगवान हमसे मिलते नहीं, भगवान हमारी सुनते नहीं, भगवान हमारा कार्य करते नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी तो उल्लंघना कर रहा हूं। मेरा जब अपना टाइम है तो मैं उठ रहा हूं, लेकिन जो भगवान का टाइम है मैं उससे वंचित हो रहा हूं। तो अगर भगवान के वरदान लेने हैं, वो भी सावन महीने में, तो कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त के समय उठें, बड़े प्यार से उसे याद करें, उससे बातें करें और बड़े प्यार से अपने अंदर के जो भी दुख दर्द है उन्हें सुना दें और बड़े रिलैक्स होकर के आप उसके साथ अपने मन के तार जोड़ें। क्योंकि जब हमारे मन के तार भगवान के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वो आत्माएं भाग्यशाली कहलाती हैं। आज आप सोचो, करोड़ों आत्माओं को नजरअंदाज किया भगवान ने, तब जाकर आपको चुना है। आज देखो करोड़ों की पॉपुलेशन है, लेकिन उसमें हजारों भगवान को याद कर रहे होंगे जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। मैं करोड़ों नहीं कहूंगी, हजारों। कुछ प्राप्ति के लिए बैठे हैं, कुछ दूसरों को प्राप्ति कराने के लिए बैठे हैं, कुछ खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बैठे हैं, कुछ दूसरों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बैठे हैं। कुछ खुद को दुआएं दे रहे हैं, कुछ अनेकों को दुआएं दे रहे हैं। कुछ खुद को पावरफुल बना रहे हैं, कई अनेकों को पावरफुल बना रहे हैं। तो सोचो, जब भगवान शिव आपको वरदान देगा और मेरी आंखें बंद है या मैं सो रहा हूं, तो क्या हमें वो वरदान मिलेगा? नहीं, तो हम वरदान से वंचित हो जाएंगे। तो उस ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर आप शिव जी से जो मांगे वो भगवान देगा। क्योंकि ये वो समय है जहां पर चारों तरफ एक पॉजिटिव वातावरण है, एक आध्यात्मिक वातावरण है, जहां पर हर व्यक्ति भगवान को याद कर रहा है। तो आपकी हर इच्छा तभी पूर्ण होगी जब आप ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर त्याग करके उसे याद करेंगे, तो भगवान आपको पूरे वरदान देगा। तो भगवान सर्वशक्तियां भी देगा, संपूर्ण वरदान भी देगा और आपके जीवन में खुशियां भी देगा। ओम शांति।